सुन लो शांतिपूर्वक नहीं, पहले जैसे कोई दुकानदारी करते हैं या कोई बड़ी फैक्ट्री चलती है तो वो दो चीजों पे निर्भर करती है। काय पर? अधिकतम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट माने अधिकतम लाभ और मिनिमम एक्सपेंडिचर, कम से कम खर्चा, तभी तो कंपनी नंबर 1 पे आएगी। अधिकतम लाभ हो और उस कंपनी का खर्चा कम से कम हो, लागत कम हो, तो इस तरह से कंपनी प्रोग्रेस करती है। तो इसी तरह के सवाल मिलेंगे। शुरू की प्रश्नावली में तो तुम्हें केवल समीकरण भले बनाए होंगे और ग्राफ बनाना है, और आगे की प्रश्नावली में क्या होगा, भाषा लिखी होगी, तब और समझ में आएगा कि ये रेखीय प्रक्रम का व्यवसायिक जीवन में क्या उपयोग है। और यहाँ तो अपन अभी तो स्टार्टिंग में ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। आगे के सवालों में क्या करना पड़ेगा, भाषा वाले सवाल होंगे, जैसे पिता पुत्र की उम्र वाले, फिर उनको भाषा से समीकरण बनाने पड़ेंगे, फिर समीकरण से उनको ग्राफ बनाने पड़ेंगे, हल करने पड़ेंगे। तो इसमें अभी तो डायरेक्ट समीकरण बने बनाए, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझ लो। देखो आलेख, हाँ अंग्रेजी में इसको ग्राफ। तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे तुमने 10th क्लास में बनाए थे इनके जी। कैसे बनाते थे इनके ग्राफ जी? बॉक्स बनाते थे, एक्स के मान क्या क्या रखते थे, एक्स के मान अपने मन से रखते थे ना, -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ पे तुम लोग केवल 2 मान रखोगे। 2 मान कौन से रखोगे, फिक्स कर लो, एक बार यहाँ 0, एक बार यहाँ 0, ठीक है। उसके बाद अब सुनो, हेलो, हाँ कौन से कितने बजे वाली? अरे बस तुम्हारी तो लगेगी 11 की लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो एक सुबह रखना पड़ेगा। हाँ अब सुनो, जे तुम ऐसा बॉक्स बनाओगे, जी ऐसा बॉक्स बनाओगे और ये फिक्स कर लो, इसका मतलब ये हो गया समीकरण 1 में y का मान 0 रखो तो x का मान क्या निकलेगा, बराबर में ही निकालना है, छोटे बड़े के निशान अभी नहीं देखने। अभी तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो x के सामने 4 लिख दो, और y का मान 0 करेंगे तो x का मान 4 आ गया, और x को 0 करेंगे तो y के सामने 4 रख दो, ठीक है। अब अपन इसका बनाते हैं ग्राफ, ऐसे जैसे 10th क्लास में बनाते थे, कोई अलग नहीं है। x डैश और y, ये सब जानते ही हैं, इधर धनात्मक मान चलते हैं, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे y के मान ऋणात्मक चलते हैं। तो 4,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा ना, 4,0 का बिंदु यहाँ आएगा। तो 0, 4 का आएगा बाई अक्ष पर, तो बिल्कुल बराबर दूरी ले लो इतनी, ठीक है जी। 0, 4 का बिंदु आएगा, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो बिंदु B, और इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला देना कॉपी पे। तो ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो और सादा कागज पे भी ऐसे बना सकते हो, पर ये दूरियां बिल्कुल नाप के लेनी है स्केल से, ठीक है। अब सुनो, जी तो हो गया 10th क्लास का काम, क्यों x + y। अब सुनो, अब इसका क्या चक्कर है, लेस देन का, जी काय का निशान होता है x + y छोटा है या बराबर है 4 से, ठीक है। अब अपन इसमें x = 0, y = 0 रखो, काय में समीकरण 1 में। तो 0 वो 0 0 माने 0 ही होगा, सही है। तो 0 छोटा होता है 4 से, सही है ना, 0 छोटा होता है 4 से, सही आ जाए तो इस रेखाओं की दिशाएं मूल बिंदु की तरफ कर दो, ये है मूल बिंदु, है ना।
और अगर असत्य आता तो उसकी दिशाएं मूल बिंदु से बाहर की तरफ कर देती। माने इसकी दिशाएं कैसे कर दो, मूल बिंदु ऐसे। ठीक है। अब एक हाँ, अगर ये असत्य जैसा जीरो बड़ा हो जाता 4 से, तो जीरो तो बड़ा होता नहीं है 4 से। अगर असत्य आ जाता, जैसे जे आ गया है सत्य, तो मूल बिंदु की तरफ कर दो। और गलत आ जाता तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ भागते। मतलब तुम तो जी मान लो ये रेखा है, एक लाइन है, बॉर्डर है, यहाँ पे आदमी खड़े हैं, सत्य है तो मूल बिंदु की तरफ आएंगे, असत्य है तो दूर भागेंगे। ठीक है। अब सुनो, इसमें जे और लिखा है x बड़ा है 0 से या बराबर है, y बड़ा है 0 से या बराबर है। माने x और y क्या है, धनात्मक। और x और y के धनात्मक मान कहाँ पे होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं ना। तो केवल तुम प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा डार्क करोगे ऐसा, ये वाला आ गया समझ में। तो इसको अपन बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र। तो सुसंगत क्षेत्र अपना क्या है, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी है। अब अपने कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं इनको, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, कुन्नी वाले कोणीय बिंदु कह दो, है ना, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से आ गए, एक तो 0 0 आ गया जी वाले। ए कितना है 4,0, बी कितना है 0 4 है। हाँ, अब लिखेंगे अधिकतम मान के लिए। अधिकतम मान माने z बराबर कितना दिया है, 3x घन 4y दिया है। जो उद्देश्य फलन है, जैसे कंपनी का उद्देश्य होता है कि अधिकतम लाभ, तो ये अधिकतम लाभ देगा। तो नंबर 1 मूल बिंदु पर, मूल बिंदु तो 0 0 है तो 0 0 हो जाएगा, 0 रुपए हो गए। दूसरा ए बिंदु पर x की जगह 4 रख लो, 12 रुपए हो जाएगा ये। तीसरा 0 4 रखेंगे तो 0 4 माने x की जगह 0, y की जगह 4 रखेंगे तो 16 रुपए हो गया। ठीक है, तो अपना अधिकतम लाभ कितना निकला, 16 रुपए। किस बिंदु पर, बिंदु बी 0 4 पर। तो आखिरी में उत्तर लिख देना कि अधिकतम, आंसर क्या लिखोगे, आंसर जी लिखो, हाँ लिखेंगे मैक्सिमम जेड कितना है 16 रुपए, बिंदु कितने पर 0 4 पर होगा। बस ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, उतारो। तो शुरू में ग्राफ है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। यहाँ लिखेंगे आलेख के लिए समीकरण 1 से, एक बार देता। हाँ पहले समीकरण 1 का बनाओ। ठीक है, ऐसे x और y, यहाँ 0 यहाँ 0। फिर ऐसे ही बनाएंगे समीकरण 2 से, हाँ इसमें 2 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, x और y 0 0। तो समीकरण 1 में अगर मैं y का मान 0 रखूं तो x बराबर 8 आएगा, क्यों? और अगर y बराबर 0 रखें तो x बराबर 8, और x बराबर 0 रखें तो y बराबर 4। ठीक है, और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान 0 रखो तो 4 आएगा, और अगर हाँ x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ लिख दो अब समीकरण
एक में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो ये रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, चलो ये 0 सत्य है ना, ये सत्य। समीकरण 2 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो ये भी आ गया 0 छोटा है बराबर से, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, माने दोनों की दिशाएं मूल बिंदु की तरफ चलेंगी। ठीक है, अब ग्राफ बनाना चालू करो। चलो ग्राफ यही बना लेते हैं। एक्स वाई ये मूल बिंदु, पहला बिंदु कहां पर है 8,0, तो 8,0 यहाँ लिखो, और दूसरा बिंदु है 0,4, माने यहाँ लेना पड़ेगा आधी दूरी पर 0,4, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ये हो गया समीकरण। ठीक है, और अब ऐसे ही पहले दिशा बाधा बनाना, पहले दोनों रेखाएं बना लो। अब चलो दूसरी रेखा कहाँ पे आएगी 4,0, 4,0 यहाँ आएगा बिंदु, है ना, 4,0 यहाँ आएगा, और 0,6 इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 0,6, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, समीकरण। ठीक है, भाई 0,6 और 4,0 वाला बिंदु मिला दिया, ये 0,6 का बिंदु यहाँ लिख दो बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो 10th में बनाए होंगे। ठीक है, कैसी होगी आज राजवीर भी गोल हो गया, हुआ गया था बारी बाकी यहाँ पे। बारी हाँ सुनो, अब दिशाएं कैसे बनाओगे बताओ। देखो दिशाएं ऐसे बनेगी, अब इधर देखो, ये छोटे और बड़े वाले निशान, मतलब छोटे छोटे ग्रेटर देन लेस देन वाले, उनका क्या महत्व है दिशाओं का। तो अपन देख रहे हैं कि ये दोनों सत्य सत्य आए, तो दोनों की दिशाएं क्या बनेंगी मूल बिंदु की तरफ, ऐसा तीर लगा दो ऐसा। ठीक है, और इसमें भी लगा दो इतने छोटे छोटे। अब ध्यान से देखना है, तो मैं ये अकल लगानी है, जैसे इस बॉर्डर पे आदमी खड़े हैं, वो भी इधर की तरफ भाग रहे हैं, और इस रेखा पे भी बॉर्डर पे आदमी खड़े हैं, वो भी इधर, दोनों कौन से क्षेत्र में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे क्या नहीं बताओ, यहाँ मिलेंगे ना दोनों। तो इसी को अपन सुसंगत क्षेत्र कहते हैं, माने दोनों रेखाओं से घिरा हुआ। ठीक है, सुसंगत क्षेत्र। ठीक है, तो सुसंगत क्षेत्र अपना कौन सा आ गया, ओ ए बी और ये सी, ओ ए बी सी। अब लिखो इसके कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, नंबर 1 O 0 0, नंबर 2 ये कितना है 4,0, और तीसरा बिंदु B, क्यों B कैसे निकलेगा, B तो दिया नहीं। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लो और x y के मान बताओ। तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम लोग विलोपन विधि लगा लोगे ना। जैसे इस समीकरण में 3 का गुणा करके घटा दो,
तो 3x 3 दूनी 6y और 8 दिया 24 और ये जैसी की जैसी लिख दो 3x धन 2y बराबर 12 घटाओ तो माइनस 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 कट गए 6 में से 2 गए तो 4y और 24 में से 12 गए तो 12 तो y का मान कितना आ गया 3 है ना तो y का मान तो आ गया 3 और समीकरण 1 में y का मान 3 रख दो तो 3 दूनी 6 इधर काटे 2 x बराबर आ गया 2 ठीक है और चौथा बिंदु C डायरेक्ट पता ही है अपन को कितना है 0,4 ठीक है अब देखेंगे न्यूनतम न्यूनतम मान नंबर 1 Z0 ये तो 0 रुपए ही आएगा है ना ZA पे कितना आएगा ए वाला बिंदु कितना है 4,0 तो माइनस के 12 है ना और रुपए रुपए छोड़ो जी कोई और संख्या है -12 रुपए तो हो ही नहीं सकते ZB तो B माने x की जगह 2 रखो तो 3 गुणा 2 और 4 गुणा 3 3 दूनी 6 आ जाएगा क्यों 6 आ जाएगा भाई 3 दूनी 6 माइनस की 6 और धन की 12 प्लस के 6 बचेंगे अब ZC बताओ ZC माने कितना 0,4 4 चौक 16 ठीक है और Z बस हो गए चारों बिंदु हो गए इनमें न्यूनतम मान कौन सा है सबसे छोटा मान -12 ठीक है तो अब उत्तर लिख देना बस क्या लिखोगे उत्तर में ये उत्तर यहाँ नहीं लिखना मतलब उत्तर यहाँ लिखना है तुम्हें मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ जगह तय मिलता है तो उत्तर लिखेंगे क्या लिखेंगे -12 कितने पे आ रहा है ए वाले बिंदु पर 4,0 पर लिखेंगे 4,0 पर न्यूनतम मान -12 होगा बस यही अपना आंसर सर।